नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा, प्रशासन द्वीपवासियों और आदिम जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। 66वें गणतंत्र दिवस पर आज पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में भव्य समारोह। आकाशवाणी और दूरदर्शन से गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज रॉस आइलैंड में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और द्वीप समूह के अग्निशमन विभाग में सेवारत इंस्पेक्टर अरविंद राय और प्रधान सिपाही कुमार पॉल को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक के लिए चुना गया है। समाचारों के संग में संतोष कुमार सिंह के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि प्रशासन स्थानीय लोगों और आदिम जनजातियों को सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी और दूरदर्शन से द्वीपवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से चुनौतियों का सामना करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। बीबीएमसी और पंचायत की सहयोग से इन द्वीपों में स्वच्छ भारत सप्ताह 25 सितंबर 2014 को और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत हमने सैनिटेशन ड्राइव्स और अवेयरनेस जनरेशन पर फोकस किया। इस बहुआयामी प्रयासों में वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को और मजबूत बनाना तथा द्वीपों के इकोलॉजी के अनुरूप साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को शुरू करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस द्वीप समूह के लोगों में काफी उत्साह के साथ लॉन्च किया गया। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस कार्यक्रम में 100% कवरेज के हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। उपराज्यपाल ने बताया कि प्रशासन ने द्वीप समूह को आकर्षक पर्यटन क्षेत्र के विकास संबंधी रूपरेखा तैयार करने के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है। प्रशासन ने इस द्वीप समूह को एक आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर दर्शाने और ठोस सिफारिश के साथ एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक स्टडी ग्रुप गठित किया है, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरीकों से लागू करने पर सुझाव देंगे। इसमें जिस क्षेत्र को कवर किया जाएगा उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, टैपिंग द वास्ट इकोनॉमिक जोन, मरीन एंड फिशरीज पोटेंशियल, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर तथा टूरिज्म शामिल है। उपराज्यपाल ने कहा कि द्वीप समूह में इंटरनेट संपर्क की समस्या का जल्दी ही समाधान होने जा रहा है। कवर्ड विलेजेस में 2G मोबाइल कवरेज का प्रोविजन, पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर तक नेशनल हाईवे नंबर 223 पर निर्बाध 2G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, इंट्रा आइलैंड OFC नेटवर्क में बढ़ोतरी करना तथा मई 2015 तक 1 Gbps तक सैटेलाइट बैंडविड्थ में वृद्धि करना शामिल है। पहले चरण में चेन्नई केबल स्टेशन और पोर्ट ब्लेयर केबल लैंडिंग स्टेशन के बीच तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार नामक 2 द्वीपों में अंडरसी केबल बिछाने का प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया है। राष्ट्र आज 66वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। द्वीप समूह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज नेताजी स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह का आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से सीधा प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ। इससे पहले कि समाचार पत्रों की सुर्खी आपके सामने पेश किया जाए, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आज रॉस आइलैंड में दोपहर 12 बजे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ संतोष कुमार सिंह। धन्यवाद राकेश। गणतंत्र दिवस समारोह मनाए जाने और उपराज्यपाल द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर द्वीपवासियों को संबोधित किए जाने का समाचार स्थानीय समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द डेली टेलीग्राम ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उपराज्यपाल के संबोधन और उनके शुभकामना संदेश तथा सांसद की बधाई को पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। द्वीप समाचार ने भी उपराज्यपाल के संबोधन को अपना प्रमुख समाचार बनाया है।
अंडमान क्रॉनिकल ने उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह के उस वक्तव्य को अपनी हेडलाइन बनाया है जिसमें उपराज्यपाल ने सतत विकास के लिए संयुक्त प्रयासों पर बल दिया है। इसी अखबार ने हडबे में जोनल लाइब्रेरी स्थापित किए जाने और मायाबंदर के सुभाष मेले में भारी भीड़ पहुंचने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। एस्पेक्ट ने उपराज्यपाल और स्थानीय सांसद के गणतंत्र दिवस बधाई संदेश को अपने पहले पृष्ठ पर बॉक्स में प्रकाशित किया है। इसके अलावा स्कूल खेल मैदानों में बच्चों के लिए बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी समाचार को इस अखबार ने पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंडमान निकोबार कमान की ओर से कमोटा में लगाए गए चिकित्सा शिविर का समाचार भी पहले पृष्ठ पर है। सागर समाचार पत्र ने ई गवर्नेंस की ओर बढ़ते कदम और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत फरारगंज पंचायत में वाईफाई सेवा शुरू किए जाने के समाचार को पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज नेताजी स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह का आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से ये प्रसारण सुबह 8:30 बजे आरंभ होगा। शिबू जॉर्ज और जाकिर हुसैन गणतंत्र दिवस समारोह का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी का पोर्ट ब्लेयर केंद्र नई दिल्ली के राजपथ से गणतंत्र दिवस समारोह के सजीव प्रसारण को सुबह 9:20 से रिले करेगा।